वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम होना है समीक्षा अधिकारी का, अब तो सारी बातें क्लियर हो ही चुकी हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। सो अब बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। मतलब पहले तो चलो नंबर ऑफ पोस्ट कम थी तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट अब देखो चांस बहुत ब्राइट है। अभी जो है सिलेक्शन आप ले सकते हो, बशर्ते ये जो वीडियोस आप देखोगे इनको कंप्लीट देखो और जो भी आपकी कोई अगर इशू आए तो बताना ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर चल रहे हैं। सिमिलरली ऐसे ही ज्योग्राफी का हमारा सीरीज चल रहा है, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए साथ में। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा। और अगर इस PDF को परचेस करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके और PDF परचेस कर सकते हैं। बहरहाल चलिए मूव ऑन करते हैं आज के अपने इस क्वेश्चन पे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क इसकी पदवी त्याग दी थी। अब ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मोहम्मद अली थे, ये शौकत अली थे, ये हकीम अजमल खान थे। सो आंसर पे चलें तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये बात करते हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। देखिए कल जो हमारा वीडियो आया था उसमें भी हमने इस सब के बारे में बात करी थी, बट एक बार फिर से यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं। भाई खिलाफत आंदोलन क्यों यहाँ पर शुरू करा गया, मुसलमानों ने क्यों जो था इस आंदोलन को शुरू करा, उसका एक मेन रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों ने जो टर्की साम्राज्य था उसका विभाजन किया, उसी के अगेंस्ट थे और यहाँ के मुसलमान, इसलिए जो है खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करा गया। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है आपको कि इसमें जो दिल्ली में खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन हुआ था उसमें 24 नवंबर को महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो नवंबर 1919 में ये जो इनका सम्मेलन हुआ था खिलाफत कमेटी का, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी, ठीक है। सो अब महात्मा गांधी ने क्यों करी थी, क्योंकि महात्मा गांधी इस पूरे ड्यूरेशन को एक हिंदू मुस्लिम एकता के एंगल से देख रहे थे। वो ये चाहते थे कि एक अच्छा मौका है ये और इसमें जो है हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाया जा सकता है, उनके बीच में जो कटुता है उसको समाप्त किया जा सकता है। बहरहाल अब बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो किसने यहाँ पर अपनी पदवी छोड़ी, तो वो थे आपके हकीम अजमल खान। इन्होंने जो है ये जो पदवी दी गई थी हाजिक उल मुल्क की, इसको यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने इसको त्याग दिया और ये जो पदवी थी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1908 में दी थी। ये ईयर भी याद रखिएगा, 1908 में दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। अब ये किसने बोला था, ये आगा खान ने बोला था, ये अजमल खान ने, हसन इमाम ने, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा आंसर देखो मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। अगर आप जिन्ना के बारे में सोचोगे तो आपको एकदम से दिमाग में ऐसा व्यक्ति आएगा जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिए 2 मुल्क, वरना एक ही मुल्क था पहले, ठीक है। तो बंटवारे का सबसे बड़ा रीज़न यही व्यक्ति। सो ऐसा क्या हो गया कि भाई देखते देखते इतना जो परिवर्तन आ गया किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। मतलब एक तरफ पहले वो कट्टरपंथ को जो है प्रमोट करने को मना कर रहा है महात्मा गांधी से, वही आगे जाकर कट्टरपंथ को मतलब प्रमोट खुद से कर रहा है, ठीक है। सो मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो ये जो थे ये खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि ये जो है खिलाफत आंदोलन ये भारत की स्वतंत्रता की आज़ाद मतलब जो लड़ाई है उसमें इसको हम शामिल करें। और उन्होंने महात्मा गांधी को ये चीज़ बोली थी कि राजनीति में धर्म को ना लाएं, अगर ऐसा होगा तो ये बहुत विभत्स हो सकता है। अभी आज भी अगर आप देख लो तो आज का जो सिनेरियो चल रहा है उसमें क्या है, पॉलिटिक्स क्या कर रही है, सत्ता क्या कर रही है, और सत्ता के अंदर जो मतलब राजनीति में टोटली धर्म जो है वो घुस चुका है बुरी तरीके से। और इसीलिए मतलब चलिए छोड़िए, यहीं पे इसी पॉइंट पर रहते हैं खिलाफत आंदोलन पे, ठीक है। सो उन्होंने जो था खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी का विरोध किया था और वो महात्मा गांधी को सावधान करते थे कि नहीं आप जो है इन सब चीज़ों में ना पड़ें, ठीक है। इससे इन लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो कट्टरपंथी हैं, सो आप इससे दूर रहें। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा यहाँ पर, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। अब ये अभी हम इसको देख ही चुके हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है। सो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें
मौलाना मोहम्मद अली की, शौकत अली की, अबुल कलाम आज़ाद की, हकीम अजमल खान की, हसरत मोहानी की। तो ये सब गांधी जी के सपोर्ट में थे और इनका ये कहना था कि महात्मा गांधी ये चीज़ सही कर रहे हैं और महात्मा गांधी को। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था। अब हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, या फिर ये हिंदुओं को इसके अंदर दबाया गया। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद जो थे उस मतभेदों में यहाँ पर कमी देखने को मिली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन था? अब ये महात्मा गांधी हैं, महामना मालवीय हैं, लाला लाजपत राय, या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी यानी कि स्वामी श्रद्धानंद। इन्होंने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, ठीक है। और उस टाइम पर तकरीबन 30,000 से ज़्यादा मुस्लिम भाई जो थे वो वहाँ पर उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः किसने यहाँ पर समर्थन किया, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर कि खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, मतलब ये जो कांग्रेस ने यहाँ पर सपोर्ट किया था खिलाफत आंदोलन का, उसका रीज़न क्या था? खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, या फिर कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर ले जाने के लिए। अब इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि पहला तो सही है कि खलीफा को यहाँ पर फिर से स्थापित करना था, दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति यहाँ प्राप्त करनी थी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? पहला और तीसरा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? अब ये जवाहरलाल नेहरू थे, ये मदन मोहन मालवीय थे, ये मोहम्मद अली थे, या फिर ये स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद को तो अभी हम ऊपर ही क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो ये तो होने से रहे। मोहम्मद अली तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो हैं आपके मदन मोहन मालवीय। ये जो थे सपोर्ट में नहीं थे खिलाफत आंदोलन के, ये नहीं चाहते थे कि इसको समर्थन दिया जाए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन हुआ, उसका जो मुख्य मुद्दा था वो जलियांवाला बाग कांड जो था, और उसके अलावा जो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। ये 2 मेन मुद्दे थे सितंबर 1920 में जो कलकत्ता वाला सेशन हुआ था कांग्रेस का। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे और उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया? CR दास, एनी बेसेंट, PC पाल, मदन मोहन मालवीय। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि CR दास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला जो असहयोग आंदोलन था उसको किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, या फिर इसको करा गया था 1921 में? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 1 अगस्त 19
1920, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को इसको स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन ये कौन सा था। अब ये असहयोग आंदोलन था, नमक आंदोलन था, भारत छोड़ो या फिर नील आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि असहयोग आंदोलन। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।